Welcome to Aniruddha's Creative Learners. Today we are going to learn how to export a document in Vector Ink app. आज हम Vector Ink ऐप में किसी भी डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। इसके लिए Vector Ink ऐप ओपन करिए। जिस डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करना है उसे ओपन करिए। ओपन दैट डॉक्यूमेंट विच यू वांट टू एक्सपोर्ट। टैप करिए यहाँ पे। बाय डिफ़ॉल्ट वेक्टर इंक ऐप में जो डॉक्यूमेंट बनता है उसका एक फिक्स साइज है। यहाँ पे क्लिक करिए डॉक्यूमेंट, प्लीज क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट ऑप्शन एंड हियर इज द डायमेंशन। बेसिक डायमेंशन 700 पिक्सल बाय 400 पिक्सल आता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट उसका साइज है 400 एंड 700। इसे हम चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज दिस। Go to the document section. You can increase the width or height. You can directly tap on this 700 and write whatever dimension you want, like this. So this is the 1000 pixel by 1000 pixel document. Now what we are going to do is we will keep it as it is, 700 by 400. I want to show you something. इसे अभी हम 700 by 400 ही रखते हैं। अभी हम एक्सपोर्ट कैसे करना है वो देखते हैं। Let's export this. Click on export. The options, there are options here on this three dot menu. Three dot menu को क्लिक करिए। SVG जो आप Illustrator, Adobe Illustrator पे ओपन कर सकते हैं। You can export any document in Adobe Illustrator, PNG, JPG। SVG को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। There is only one option, export in the SVG file type. Now we will see PNG. यहाँ पे व्यू बॉक्स को क्लिक करिए। पहले फिर से SVG में जाते हैं। व्यू बॉक्स को क्लियर करिए। यहाँ पे सिलेक्शन और एक्सपोर्ट, पेज सिलेक्शन को हम क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा पेज हमारा SVG में एक्सपोर्ट होगा। अगर इसमें से हमें व्यू बॉक्स को क्लिक करिए, सिलेक्शन को एक्सपोर्ट करना है तो इसे टैप करिए। जो एरिया आपको एक्सपोर्ट करना है उसे सेलेक्ट करिए, एक्सपोर्ट, व्यू बॉक्स, सिलेक्शन, एक्सपोर्ट। तो उतना ही एरिया, उतना ही selected, that particular selected part will only get exported in SVG format, and you can email it to yourself and then download in your Illustrator, and there you can open the same document and you can see all the strokes as well as the fill, exactly what you are going to see here. अभी हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ये SVG ऑप्शन हुआ जो आप Adobe Illustrator में ओपन करने के लिए यहाँ से वहाँ पे भेज सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करिए, PNG फॉर्मेट, व्यू बॉक्स। यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन है जो हमने पहले देखा था। जो सेलेक्टेड एरिया है वही एक्सपोर्ट होगा PNG फॉर्मेट में। क्रॉप ऑप्शन है और यहाँ पे एक्सपोर्ट। जब हम डॉक्यूमेंट ऑप्शन को क्लिक करते हैं और एक्सपोर्ट को टैप करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। ये मैंने पिक्सेल लैब में ओपन किया है। जब हम एक्सपोर्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं देन इट आस्क फॉर एक्सपोर्टिंग इन विच डॉक्यूमेंट और विच एप्लीकेशन। तो मैंने यहाँ पे पिक्सेल लैब सेलेक्ट किया है और पिक्सेल लैब में आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट
पूरा का पूरा एक्सपोर्ट हो चुका है। इसमें जो वाइट एरिया था वो भी सेलेक्ट होके वो भी एक्सपोर्ट हो चुका है। वी कॉल इट आर्ट बोर्ड। ये जो आर्ट बोर्ड है वो भी एक्सपोर्ट हो चुका है। अभी हम सिलेक्शन ऑप्शन को देखते हैं पीएनजी फॉर्मेट में। वी आर टॉकिंग अबाउट पीएनजी फॉर्मेट नाउ। पहले हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो रेड एरो है उसे सेलेक्ट करिए। ये इतना एरिया हम सेलेक्ट करते हैं। सी लुक एट दिस, सॉरी, ओके, इतना एरिया हमने सेलेक्ट किया है। अभी हम एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाएंगे, एक्सपोर्ट, व्यू बॉक्स, सिलेक्शन। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट विल हैपन। एक्सपोर्ट इन पिक्सेल लैब मैंने सेलेक्ट किया है। अभी हम पिक्सेल लैब में देख रहे हैं कि जितना बाउंडिंग बॉक्स था सिलेक्शन का उतना ही एरिया एक्सपोर्ट हो चुका है। दैट मच एरिया हैज़ ओनली गॉट एक्सपोर्टेड इन आवर पिक्सेल लैब। अभी हम ये क्रॉप ऑप्शन देखेंगे। क्रॉप ऑप्शन को टैप करिए। जैसे ही हम क्रॉप ऑप्शन को टैप करते हैं ये सारा बैकग्राउंड ग्रे होता है, ग्रे हो जाता है, और जो एक छोटा सा बॉक्स आता है जिसे हम ड्रैग करते हैं उतना एरिया ही क्रॉप होता है। अभी इस इमेज का मैंने इतना एरिया लिया है क्रॉप के लिए। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अभी मैंने पिक्सेल लैब में एक्सपोर्ट के लिए सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आप देखिए कि you can see that only that particular box has got exported. You can crop a particular area and export. अभी बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है ये वाइट है, इसे हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो हाउ टू एक्सपोर्ट इन ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। एसवीजी हो, पीएनजी हो, जेपीजी में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड एक्सपोर्ट नहीं होता है, या फिर इसलिए एसवीजी और पीएनजी में ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखते हुए कैसे एक्सपोर्ट करें, लेट अस सी दैट। सबसे पहले यहाँ पे आइए 3 लाइन्स पे, क्लिक ऑन दिस डॉक्यूमेंट, फिल कलर। नाउ इट इज़ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। यहाँ पे अभी तक ये ऐप प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है ऐसा मुझे लगता है, इसलिए इसमें कुछ लैक्यूने बाकी है। अभी यहाँ पे इसका बैकग्राउंड हम देख रहे हैं कि वाइट है, और इसे हमें यहाँ पे टैप करना है। As soon as we tap here on the last line, it becomes transparent. Now you can export it in PNG or SVG format. Let us see. PNG में देखते हैं। Yes, now it has got exported in the PNG format as well as the background is transparent. We can see that. Similarly, you can export SVG file with a transparent background. Now biggest trouble is it is very difficult to change once you enter into this transparent background option. So if you click on any of these options, it will not change. Okay, it will change. Now you have to click here and drag it here like this. No, but it is not changing the background. Only option which the palette is here. With this palette, we can change the fill color. Document, fill color, like this you can change the background. See, these options are not working, only this option is working. So from here, once you make it a transparent background, remember how to get the background color again. Go to document, fill color, and tap on these options. You can change these options here. You can take whatever
color you want, and then you select this. Like this you can change the background color. Let's see export options, JPG, Viewbox. Here also you can export the document, selection, crop. And here is one more option which is very important, that is dimension. Once you know that you are having 700 by 400 पिक्सल डॉक्यूमेंट, ये 700 and 400 पिक्सल का डॉक्यूमेंट बहुत ही कम इंटेंसिटी वाला होता है। जैसे ही हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं वो ब्लर दिखने लगता है। अगर हमें इसे HD क्वालिटी करना है, हाई डेंसिटी यानी ज़्यादा पिक्सल्स का बनाना है, इफ़ यू वांट टू एक्सपोर्ट द सेम डॉक्यूमेंट in HD quality, you can increase the pixel from this particular option, dimensions, from the export, and then you click on this. You can increase the dimensions. यहाँ पे पिक्सल बढ़ेगा लेकिन ये आपका आर्टबोर्ड का साइज नहीं बढ़ेगा, वो उतना ही रहेगा। And then you can export it. Let's see. You can see now that it is more HD quality, ज़्यादा हाई डेंसिटी, ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा पिक्सेल्स इसमें दिख रहे हैं। इस तरीके से हम अच्छे से अच्छे फॉर्मेट में, अच्छे से अच्छे फॉन्ट में बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हुए अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को वेक्टर इंक ऐप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यू कैन एक्सपोर्ट योर डॉक्यूमेंट वेरी इफेक्टिवली। Thank you for visiting Aniruddha's Creative Learners. Hari Om, Shri Ram, Ambadnya.